Hello bachcho, let's read the question. The question says that the following galvanic shell, this galvanic shell is given and information about the concentration is volume and concentration is given here in the anode and cathode. So basically यहाँ पे आपका ये जो वॉल्यूम है इसके बाद में बात करेंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और क्या बोला गया was operated as a electrolytic shell and copper as the anode and zinc as a cathode. कॉपर को एनोड में रखा और जिंक को कैथोड में, जो कि उल्टा किया गया, जनरली उल्टा रिवर्स फॉर्म देखते हैं. A current of 0.4825 ampere was passed for 10 hours, 10 घंटे के लिए पास किया गया है. Then the shell was allowed to function as a galvanic shell. उसके बाद हम इसको galvanic shell का जैसा फंक्शन करवा रहे हैं. What could be the final EMF of the shell at 25 degrees Celsius? Assume that only electrode reactions occurs were those involving copper plus 2 and zinc plus 2, and given the reduction potential of the copper and reduction potential of the zinc, and this value is suggested here कि अगर ये values आ जाए तो हम इसको शॉर्ट वैल्यू ये यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में हमें क्या करना है, क्या कॉपर का यूज करना है एनोड में. तो कॉपर का यूज करें एनोड में तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन होगा. तो उल्टा लिखेंगे, यानी जो हम जनरली देखते हैं गैल्वेनिक शेल का, उस गैल्वेनिक शेल का रिवर्स हो जाएगा. तो कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन, जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि आपके पास रिएक्शन जो इन्वॉल्व होगा फिर इसी में होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन. तो इस रिएक्शंस का अगर मैं इनोट पूछूं तो इनोट शेल क्या होगा. तो इनोट शेल निकालने का तरीका होता है जिसका ऑक्सीडेशन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल. तो कॉपर का ऑक्सीडेशन है तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे. तो यहाँ पे 0.34 वोल्ट जाएगा. और जिंक का रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे जो कि नेगेटिव में ऑलरेडी है. तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में 1.1 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से इनोट ऑफ द शेल. अब अगर हम बात करें, हमें पूछा क्या है, हमें इतना इतना करंट हम पास करवा रहे हैं, इतना करंट पास करवा रहे हैं बेसिकली. सो अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल. इस शेल का बेसिकली क्या आ गया आपका, ई नोट आ गया, जो बाद में यूज होगा तो हम उसको यूज कर लेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, कितना चार्ज यूज हो रहा है, यानी इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज यूज. इक्विवेलेंट का फॉर्म निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज यूज्ड. जितना हमने चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड किया है. ठीक है, कितने टाइम के लिए, 10 आवर्स के लिए, और 0.4825 एम्पियर का चार्ज हम पास करवा रहे हैं. और साथ में हमें फैराडे पता होता है, तो ये होता है आपका चार्ज अपॉन एफ. चार्ज क्या होता है, आई टी. ठीक है, आई टी अपॉन एफ. तो आई पता है मुझे कितना, आपका 0.4825, और टी भी पता है, टी कितना होता है, 10 आर है. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 3600 के साथ, और डिवाइड हो जाएगा 96500 के साथ. तो ये 20 यहाँ से कैंसिल. ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है कितना, 0.18. अब यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उनके हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. जिंक प्लस 2 का, यहाँ पे जिंक प्लस 2 के फॉर्म में है इसका इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एन फैक्टर के साथ. ये भी एक फॉर्मूला होता है क्यू बाय एफ, और दूसरा फॉर्मूला ये होता है. या फिर मोल्स, इसको छोड़कर एक और होता है मोलारिटी वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या है, यहाँ पे +2 से 0 में जा रहा है, तो जितना चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट का वही एन फैक्टर है. तो एन फैक्टर तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, और साथ साथ में मोलारिटी 1 है. तो वॉल्यूम लिखा जाता है लीटर में, इसलिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि चेंज हो जाए किसमें, आपका स्टैंडर्ड यूनिट में. तो ये आ जाएगा 0.2, ये 2 0 कैंसिल, तो ये 0.2 इक्विवेलेंट आ गया. और कॉपर प्लस 2 का भी 0.2 इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन के फॉर्म में उनका फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे कि कॉपर प्लस 2 का भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका चेंज, यहां से देखेंगे तो 2 का चेंज हो रहा है, और साथ साथ में आपका वॉल्यूम और मोलेरिटी सब कुछ सेम है. अब यहां से देखेंगे कि कितना इक्विवेलेंट चेंज हो गया आफ्टर द रिएक्शन. जैसे रिएक्शन हुआ तो 0.18 का ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, जिंक प्लस 2 से जिंक सॉलिड में जा रहा है, तो 0.18 का ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे ये 0.2 से सब्ट्रैक्ट होके 0.18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉपर में उल्टा ऐड हो जाएगा. तो ये कितना बन गया, तो यहाँ से 0.02 बन गया, और यहाँ से कितना बन जाएगा, ये आपके पास ये ऐड हो जाएगा तो 0.38 आ जाएगा. तो अब हम न्यू कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं जिंक का. जिंक का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से अगर हम कंसंट्रेशन पे जाएंगे यानी मोलरिटी पे जाएंगे, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम और एन फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम इसका 100 ml था, और एन फैक्टर कितना है आपका यहाँ पे 2 है, और साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे, आपका 1000 से. तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, 10 यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा तो 0.2, तो ये बन गया आपका 0.1 बन गया. ठीक है,
अब कॉपर प्लस टू की बात करते हैं। कॉपर प्लस टू की बात करें तो कॉपर प्लस टू में कैसे करेंगे, तो सेम आपके पास 0.38 डिवाइडेड बाई 100 और फिर से 2 एन फैक्टर और यहाँ पे आपका 1000, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 10 बचेगा, तो 10 बचेगा तो 3.8, तो 3.8 का हाफ यानी 1.9 आ जाएगा ये कंसंट्रेशन। अब जैसे ही इसको हम एक काम करते हैं, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, या फिर इसकी जरूरत नहीं, इसको हम दोबारा लिख लेंगे। अब जैसे ही सेल को एज ए गैल्वेनिक शेल लेंगे, एज ए गैल्वेनिक शेल, तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो रिएक्शन फिर क्या होगा आपके पास कि कॉपर प्लस टू प्लस जिंक कन्वर्ट होंगे किसमें, आपका जिंक प्लस टू और कॉपर में। तो इसके लिए इनॉट ऑफ शेल कितना आएगा, तो इनॉट ऑफ शेल की बात करें तो हमने निकाला था -1.1, तो वो आपका 1.1 आ जाएगा। 1.1 डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ था वो चीज, क्योंकि आपकी इसका रिएक्शन रिवर्स हुआ तो इनॉट ऑफ द शेल भी रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। अब नॉट्स इक्वेशन लगा लेते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें शेल का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो शेल का पोटेंशियल आने आपके पास फाइनल कंडीशंस में शेल का क्या होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो इनॉट ऑफ शेल, इनॉट ऑफ शेल माइनस ऑफ 0 पॉइंट, ये बोला गया 0.06 यूज करने के लिए, तो 0.06 यूज कर लेंगे, एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस टू, तो जिंक प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना आएगा, डायरेक्टली रख लेते हैं पे वैल्यू, तो ये आपका 0.1 है, और डिवाइड कर देंगे इसका कॉपर का, तो कॉपर यहाँ पे रिएक्टेंट में है तो 1.9 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -1। तो लॉ का प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये 1.1 है माइनस ऑफ 0.06, लॉ की प्रॉपर्टी से बन जाएगा log ऑफ 10 टू द पावर -1 माइनस ऑफ log ऑफ 1.9, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहां से क्या आ गया 1.1 माइनस 0.06, ये आ गया -1 बाहर, log 10 का वैल्यू 1 और ये log 1.9 का वैल्यू सजेस्ट किया गया है 0.28, तो ये नेगेटिव में आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, मतलब 1.28 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितना आ जाता है 1.0824 वोल्ट। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।